नमस्कार, बिस्तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी की कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की। इन दोनों कंपनियों के शेयर पिछले कुछ वक्त से इन्वेस्टर्स को जमकर कमाई करा रहे हैं और आज भी इन शेयरों में तगड़ी तेजी दिखाई दे रही है। तो इन शेयरों में तेजी की क्या वजह है, ये बताएंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या एक बेहद मुश्किल दौर में फंसने के बाद अब अनिल अंबानी इस दौर से बाहर निकल रहे हैं। क्या अनिल अंबानी के अच्छे दिन आ गए हैं? ये सवाल इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी पैदा हो रहा है और कारोबारी जगत पर नजर रखने वाले लोगों के दिमाग में भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी बीते कुछ सालों से एक तरह से गुमनामी के दौर में जी रहे थे। कर्ज के भारी बोझ तले दबी उनकी कंपनियां एक के बाद एक दिवालिया हो रही थी और बिक रही थी। कभी अनिल अंबानी की नेटवर्थ 1,83,000 करोड़ रुपए थी और वे दुनिया के सबसे रईस लोगों में गिने जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब उन्होंने फरवरी 2020 में यूके के एक कोर्ट के सामने खुद को बैंकरप्ट यानी दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन अब अनिल अंबानी ने ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों से सबक लिया है और वे धीरे धीरे अपने कारोबारी साम्राज्य को संभालने में सफल होते नजर आ रहे हैं। इससे एक दफा ये उम्मीद भी पैदा होने लगी है कि क्या अनिल अंबानी फिर से सफलता की बुलंदियों पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो कुछ ऐसा ही मामला नजर आ रहा है। बुधवार को अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर 5% अपर सर्किट के साथ 23.90 रुपए पर पहुंच गए। 5 दिनों में ही रिलायंस पावर के शेयर 20% से ज़्यादा चढ़ चुके हैं। इस शेयर ने 6 महीने में 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में ये 132% का रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर चुका है। रिलायंस पावर के शेयरों का 52 वीक का अगर हम हाई देखें तो वो 33.15 रुपए है। अब बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा की। रिलायंस इंफ्रा के शेयर भी बुधवार को 4% उछलकर 250 रुपए पर पहुंच गए थे। रिलायंस इंफ्रा के शेयर 5 दिनों में 25% से ज़्यादा चढ़े हैं, जबकि 6 महीने में ये शेयर 41% से ज़्यादा चढ़ चुका है। एक साल में इसने 66% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अनिल अंबानी की इन दोनों कंपनियों के शेयरों में आखिर बुधवार को ये तेजी क्यों आई। इसके पीछे वजह यह है कि अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर ने 3 बैंकों के कर्जों को चुका दिया है। ये 3 बैंक हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS बैंक। कंपनी ने ये कर्ज पिछले हफ्ते सेटल किए हैं। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा अपने 2100 करोड़ रुपए के कर्जों को सेटलमेंट करने पर काम कर रही है। ईटी की एक खबर के मुताबिक रिलायंस पावर का मकसद मौजूदा फिस्कल के आखिर तक खुद को डेट फ्री कंपनी बनाने का है। अब कंपनी पर सिर्फ IDBI बैंक का एक वर्किंग कैपिटल लोन बचा हुआ है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS बैंक का कंपनी पर करीब 400 करोड़ रुपए का कर्ज था। माना यह जा रहा है कि बैंकों को अपने प्रिंसिपल लोन का करीब 30 से 35 पैसा रिकवर हो गया है। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा और JC फ्लावर ARC ने कर्ज सेटल करने के लिए एक करार कर लिया है। अनिल अंबानी की कंपनियों को असल कर्ज यस बैंक ने दिया था। यह कर्ज रिकवर करने में बैंक नाकाम रहा तो उसने 48,000 करोड़ रुपए के अपने डिस्ट्रेस लोन JC फ्लावर ARC को ट्रांसफर कर दिए। इनमें रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर को दिए गए कर्ज भी शामिल थे। रिलायंस पावर ने एक्सचेंजों को बताया था कि 31 दिसंबर 2023 तक उसके कर्ज करीब 765 करोड़ रुपए के थे। रिलायंस इंफ्रा पर इसी अवधि में 4,233 करोड़ रुपए के कर्जे थे। पिछले साल अप्रैल में भी रिलायंस पावर ने JC फ्लावर ARC और कैनरा बैंक के कर्जों को सेटल कर दिया था। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो दिसंबर 2023 में खत्म तिमाही के दौरान रिलायंस पावर का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 1,136 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। बढ़ते कर्जों के चलते कंपनी का लॉस बढ़ा है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 291 करोड़ रुपए के करीब था। हालांकि कंपनी की इनकम भी इस दौरान बढ़ी है और वो 2001 करोड़ रुपए हो गई है, जो पहले 1936 करोड़ रुपए थी। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा का भी दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़ा है और वो 421 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ऊंचे एक्सपेंसेस के चलते ऐसा हुआ है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 267 करोड़ रुपए था। कंपनी की टोटल इनकम इस दौरान बढ़ी है और वो 4717 करोड़ रुपए हो गई है, जो पहले 4224 करोड़ रुपए थी। अब कर्जों को चुकाने के साथ ऐसा लग रहा है कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर इन्वेस्टर्स का रुझान बदल रहा है। माना यह भी जा रहा है कि पावर और इंफ्रा सेक्टर पर सरकार की बड़ी योजनाओं का फायदा इन कंपनियों को हो सकता है। ऐसे में इन कंपनियों का कारोबार अगर सुधरता है तो इससे अनिल अंबानी की तकदीर भी पलटने की उम्मीदें पैदा होती हैं। हालांकि अनिल अंबानी को अपना कारोबारी साम्राज्य फिर से मजबूत करने में अभी लंबा सफर तय करना पड़ सकता है।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।